भागीरथी के संग संग चलते हुए हम पहुंच गए गंगोत्री से बाबा विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी। भारतवर्ष की 3 काशियों में से एक। काशी, गुप्त काशी और ये उत्तरकाशी, जहां मार्कंडेय ऋषि ने मृत्यु पर विजय पाई तो परशुराम ने पृथ्वी जीतने के लिए परशु प्राप्त किया। जहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति सहज संभव है। स्कंद पुराण कहता है कि जब वाराणसी अर्थात पहली काशी नहीं होगी तब ये उत्तर काशी होगी। कलावंतर हिता काशी यवन प्रबलोद्रुता भविष्यति तदा हास्याम काशी संज्ञा सुमुक्तिदा। वारणावत पर्वत पर स्थित इस काशी को पुराण सौम्य काशी पुकारते हैं। भारत तिब्बत के बीच व्यापार का बड़ा केंद्र, बड़ा बाजार होने के कारण इसे बड़ा हाट नाम से भी जाना गया। वरुणा और असी नदी के मध्य होने से इसे वाराणसी कहा गया। यह केवल नाम की काशी नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक पुण्य भी मैदान की काशी के समान ही है। यहां बाबा विश्वनाथ और मां भागीरथी की शरण में समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण किया जा सकता है। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाई जा सकती है और मनुष्य से देवत्व की यात्रा प्रारंभ की जा सकती है। यहां एक साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का नित्य निवास है। आप बाबा विश्वनाथ के मंदिर का पुण्य दर्शन करें, शिखर से लेकर गर्भगृह तक को प्रणाम करें, नंदी गणेश को साष्टांग करें और मैं आपको इसका महात्म्य सुनाता हूं। वही महात्म्य जिसे स्कंद पुराण के केदार खंड में भगवान स्कंद ने महर्षि नारद को बताया था। सर्वतीर्थमयम सर्वदेव जुष्टम सुपुण्यदम यत्र भागीरथी पुण्या गंगा चोत्तरवाहिनी सौम्य काशीति विख्याता गिरौ वै वारणावते असी च वरुणा चैव द्वे नद्यौ पुण्यगोचरे। समस्त तीर्थमय, सकल देवों से सेवित, अत्यंत पुण्यदायक और पवित्र भागीरथी गंगा जहां उत्तरवाहिनी है, वो सौम्य काशी नाम से वारणावत पर्वत पर विख्यात है। वहां असी और वरुणा 2 नदियां हैं। यत्र ब्रह्मा च विष्णुश्च महेशश्चेति ते त्रयः नित्यं सन्निहिता यत्र मुक्त क्षेत्रे तथोत्तरे यत्र ऋषणां च स्थानानि आश्रमाश्च तथा शुभाः यत्र मार्कतीं भासं बिभ्रत्येव सदाशिवः। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों नित्य निवास करते हैं। उत्तर मुक्त क्षेत्र में ऋषियों के शुभ स्थान तथा आश्रम हैं। यहाँ सदाशिव मरकत मणि की कांति धारण किए हुए हैं। जमदग्नि सुतो यत्र तपस्तेपे सुदुष्करम तस्य क्षेत्रस्य महात्म्यं सावधानो वधारय। इयमुत्तरकाशी प्राणिनां मुक्तिदायिनी धन्या लोके महाभाग कलौ येषामिह स्थितिः यत्र सर्वांश भावेन वसन्ते सर्वदेवताः। यहाँ जमदग्नि पुत्र परशुराम ने अत्यंत दुष्कर तप किया। ये पवित्र तीर्थ सकल कामनादायक है, जिसके दर्शन मात्र से पुनः जन्म नहीं होता। ये उत्तरकाशी प्राणियों के लिए मुक्तिदायक है। यहाँ सभी देवता सर्वात्मना निवास करते हैं। माना जाता है कि बाबा विश्वनाथ का ये मंदिर भगवान परशुराम ने ही बनवाया था। कालांतर में 1857 में महाराजा सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी कांति ने इसका पुनर्निर्माण कराया। कत्यूर शैली में बना ये मंदिर अलग आध्यात्मिक अनुभूति देता है।
विश्वनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार के दाईं ओर हरिदत्त शर्मा द्वारा संस्कृत में रचित सुदर्शन शाह की प्रशस्ति खुदी हुई है, जिसका काल संवत 1914 अंकित है। मंदिर के प्रवेश द्वार में एक ओर चतुर्भुजी गणेश व दूसरी ओर उमा महेश तथा विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा है। विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने है शक्ति मंदिर। शिव के साथ शक्ति मंदिर का दर्शन बिल्कुल अनूठा है। इस शक्ति मंदिर में एक त्रिशूल विद्यमान है, जिसे शक्ति स्तंभ कहा जाता है। त्रिशूल की ऊंचाई 21 फीट है। ऊपर के भाग की मोटाई 2 फीट 3 इंच व नीचे के भाग की मोटाई 4 फीट 1 इंच है। यह पीतल और अष्टधातु से बना है। केदार खंड के अनुसार ये त्रिशूल देवताओं और असुरों के मध्य हुए संघर्ष में शक्ति के रूप में आकाश से यहां आया। निक्षिप्ता यत्र पूर्वम ही संगरे देवतासुरैः अद्यापि दृश्यते तत्र शक्तिर्धातुमयी शुभा। कहा जाता है कि महिषासुर के वध के बाद आदि शक्ति ने जब अपना त्रिशूल पृथ्वी पर फेंका तो ये इस स्थान पर आ गिरा। तब से ये यहां स्थित है। इस शक्ति स्तंभ को माता पार्वती के रूप में भी पूजा जाता है। ये तो थी इस शक्ति स्तंभ को लेकर पौराणिक मान्यता। अब जानते हैं ऐतिहासिकता के बारे में। त्रिशूल के लेख में 3 श्लोक हैं। पहले श्लोक में लिखा गया है कि प्रख्यात कीर्ति वाले गणेश्वर नामक नरेश ने हिमालय के शिखर के सदृश अति उच्च एवं दिव्य शिव मंदिर का निर्माण किया। मंत्रियों सहित अपनी राज्य लक्ष्मी को अणुतुल्य समझ अपने प्रियजनों को सौंप दिया और स्वयं इंद्र की मित्रता की स्मृति से उत्सुक हो कैलाश स्थित सुमेरु मंदिर को चला गया। द्वितीय श्लोक में उत्कीर्ण है कि उसका पुत्र श्री गुह महाबलशाली, विशाल नेत्र और दृढ़ वक्षस्थल वाला था। वो सौंदर्य में अनंग से, दान में कुबेर से तथा नीति और शास्त्र ज्ञान में वेदव्यास से बढ़कर था। वो धार्मिक व्यक्तियों में अग्रणी, अति उदार चरित्र वाला था। उसी ने भगवान शंकर के आगे शत्रुओं के मनोरथ को विफल करने वाली इस शक्ति की स्थापना की है। तीसरे श्लोक में यह अधिसूचित है कि जब तक भगवान सूर्य प्रातः अपनी रश्मियों से तम या अंधकार का हरण कर गगन से नक्षत्रों की चित्रचर्या को मिटाकर अपना बिंब रूपी तिलक लगाते रहें, तब तक शत्रुओं का दमन करने वाले राजा गुह की कीर्ति सुस्थिर रहे। ये अभिलेख 6वीं या 7वीं सदी के माने जाते हैं। संभव है कि इस शक्ति स्तंभ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाले राजा ने इस पर अपने नाम के साथ ये श्लोक टंकित कराए हों। ये शक्ति स्तंभ बड़ा हाट के इतिहास में महत्वपूर्ण एवं रोमांचक है। लोक श्रुति है कि लगभग 250 साल पहले गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया और जब वे जीतते हुए उत्तरकाशी पहुंचे तो उन्होंने इस अद्भुत दिव्यास्त्र को भी अपने साथ नेपाल ले जाने की सोची। गोरखाओं ने इस त्रिशूल की खुदाई शुरू की। कहते हैं कि खोदते खोदते सारी गोरखा सेना थक गई, लेकिन उन्हें इसका अंत नहीं मिला। इस शक्ति स्तंभ के बारे में कहा जाता है कि अगर आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इसे हिलाना चाहेंगे तो 10 हाथी भी न हिला पाएंगे, और अगर प्रार्थना पूर्वक 1 अंगुली का स्पर्श भी कर देंगे तो ये हिल जाएगा, झंकृत हो जाएगा। त्रिशूल के चारों ओर पूजा स्थान है, इसलिए त्रिशूल को छूना तो संभव नहीं था। सिर्फ थोड़ा सा स्पर्श और दर्शन ही मिल पाया। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद हर कोई इस शक्ति स्तंभ के दर्शन के लिए लालायित रहता है।
इसलिए भीड़ रही आती है। हालांकि तनिक सा ठहरिए तो इस स्तंभ के सांगोपांग दर्शन हो जाते हैं। पुजारी ने इस त्रिशूल और शक्ति स्थल का पौराणिक महत्व बताया। यहाँ पे जो आप त्रिशूल का आपने दर्शन किया, ऊपर देखो जी। ये त्रिशूल इसका आकार है, स्वरूप इसका त्रिशूल का है। इसका जो नाम है ये शक्ति माता, और ये जो नाम है ये पौराणिक नाम माने जिसका वर्णन पुराणों में होता है, पौराणिक नाम कहलाता है। तो इसका स्कंद पुराण के केदार खंड में भगवान वेदव्यास इसका व्याख्यान किया हुआ है। देवासुर संग्राम जब हुआ था, देवतासुर का युद्ध हुआ था, उस समय असुरों के वध करने के लिए स्वर्ग लोक से अवतरित इसका प्रयोग ब्रह्मा विष्णु महेश ने करवाया था। देवासुर संग्राम इसके द्वारा असुरों का वध हुआ है। असुरों के वध करने के बाद यहाँ पर स्थिर हुआ है। तो यहाँ से नीचे पाताल लोक में भगवान शेषनाग जी के सर तक जाता है। इसके नीचे खुदाई हो चुकी है, लेकिन इसकी गहराई का आज तक कोई जानकारी नहीं है कि नीचे कितना गहराई जमीन के अंदर गया हुआ है। कौन सी धातु का, किस चीज़ का देवताओं ने इसे बनाया, ये भी कई बार जांचा गया, आज तक कोई पता नहीं है किस धातु का ये बना हुआ है। इसलिए गर्भगृह में एक कलश है जो कि 13वीं शताब्दी का, आज से 700 वर्ष पुराना कलश है। इसकी स्थापना हमारे यहाँ गणेश राजा हुआ करते थे, उन्होंने इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में करवाई थी। इतना अंतर विशाल है, इसको एक उंगली से स्पर्श करने का महत्व है। इसको हम एक उंगली से स्पर्श करते हैं, इसमें कंपन होता है, में हिलता हुआ दिखाई देता है। सामान्यतः जो जमीन में मानव द्वारा स्तंभ बनाया जाता है, जिस स्तंभ का निर्माण मानव करता है, सामान्यतः वो जमीन में ठोस हो जाता है, कभी हिला नहीं करता है। परंतु इतना वजनीय विशाल है, इसको आप एक उंगली से स्पर्श करो तो ये हिलने लगता है। ये इसीलिए हिलता है क्योंकि इसका जो मूल भाग है और भगवान शेषनाग होने के कारण ये हमें हिलता हुआ दिखाई देता है। यहीं दर्शन कर रहे थे, तभी देवता की पालकी आई ढोल ढमाके के साथ। उत्तराखंड में देवताओं की पालकी की बहुत सुदृढ़ परंपरा है। देवता अपने भक्तों का रोग शोक हरने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यहां मंदिर में पहुंचते ही पालकी ने पहले काशी विश्वनाथ को प्रणाम किया, फिर एक एक करके सभी देवताओं को नमन किया। उत्तर काशी के समस्त इष्ट आराध्यों को शीश झुकाने के बाद पालकी के देवता ने जन सामान्य को अपना दर्शन दिया। देवता की पालकी उठाने वालों के ऊपर एक अदृश्य शक्ति रहती है। स्थानीय वाद्य यंत्रों की तेज ध्वनि के बीच उनमें ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होती है कि वे घंटों झूमते रहते हैं। स्थानीय लोग जाकर देवता को स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। इस पालकी को देखना, इसमें शामिल होना और इसकी ऊर्जा को महसूस करना नितांत नया और अनूठा अनुभव है। बाबा के आंगन में घंटों इस पालकी की शक्ति प्रवाहित होती रही। उत्तरकाशी के अधिकांश घरों और दुकानों में बाबा विश्वनाथ के साथ कंडार देवता की जय लिखी हुई मिली। ऐसे में कंडार देवता को जानने की सहज जिज्ञासा हुई। पहुंच गए कंडार देवता के मंदिर, दर्शन किए, पुजारी से बातचीत हुई तो पता चला कि कंडार देवता शिव ही हैं। ये उत्तरकाशी के ग्राम देवता हैं, इष्ट हैं। ये जो कंडार देवता है ये उत्तरकाशी के इष्ट आराध्य हैं। अच्छा। यहाँ के एक क्षेत्रपति मान सकते हैं आप। अच्छा। जो कि कुछ भी समस्या है तो भगवान उसका निवारण कर देते। प्राचीन मंदिर जो है वो गांव में ऊपर 5 किलोमीटर टॉप ऊपर। वो कौन सा गांव? वो संग्राली गांव। अच्छा। वहाँ प्राचीन मंदिर है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत समय पहले की बात, जब राजा का जमाना था। हाँ। तो उस समय यहाँ पे प्रकटे हुए भगवान जी। अच्छा। किसान थे तो वो हल लगा रहे थे, तो उस समय वो मूर्ति निकली। तो वो मूर्ति मतलब भगवान ने को राजा ने ले गई। हाँ। उस समय के टाइम पे राजा ने अपने यहाँ ले गए। तो राजा क्या करता था कि मूर्ति नीचे रख देता था और देवता ऊपर रख देता था। हाँ। तो ये डेली चेंज होता रहता था अपने आप। हाँ। तो राजा उसमें कंफ्यूज हो गया कि ये क्या बात हो गई। तो एक दिन भगवान सपने में आए होंगे या कुछ हुआ होगा हादसा। हाँ। तो बताया गया कि मुझे सबसे ऊंचाई जगह पे ले जा। हाँ। तो यहाँ से जो गाँव है संग्राली, वहाँ पे वो
भगवान का मंदिर है, पुराना मंदिर। अच्छा। जी जी, ये तो कुछ बाद में बना, बाद में जब पता चला लोगों को कि ये भगवान की जमीनें हैं, तब ये मंदिर बना। जी, बाकी खंडार देवता जो है वो ऊपर है, बाकी ये काशी का मतलब एरिया। ये जो कंडार देवता हैं वो शिव ही हैं? जी जी जी, ये शिव के भगवान- अवतार है। हमारे मान्यता अनुसार ये भगवान शिव के वो है। अच्छा। जी जी जी, हाँ। बाकी जगह तो शिवलिंग रूप में है भगवान, हाँ। यहाँ मूर्ति रूप में है। काशी विश्वनाथ की नगरी में हैं तो भगवान परशुराम के मंदिर जाना ही था। उस स्थान को देखना ही था जहां परम साधना में लीन होकर उन्होंने भोलेनाथ को प्रसन्न किया। कहते हैं कि इस स्थान पर भगवान परशुराम ने भगवान शिव की इतनी कठिन तपस्या की थी कि उनके शरीर में घास इत्यादि उग आई थी। यहीं शिव जी को प्रकट कर उन्होंने फरसा प्राप्त किया था। यहां पर भगवान परशुराम फरसा लिए हुए आक्रोशित मुद्रा में नहीं, बल्कि तपस्वी की शांत और अलौकिक मुद्रा में हैं। परशुराम मंदिर के समीप ही मां अन्नपूर्णा और भैरव मंदिर भी है। मां अन्नपूर्णा जो समस्त सृष्टि की पालनहार हैं और जिनके समक्ष भगवान शिव ने भी संसार को पालने का निवेदन किया था। या तो काशी माए और किधर बनारस है अन्नपूर्णा माता। अच्छा। और उत्तर काशी है। कंडार देवता और अन्नपूर्णा मंदिर के प्रवेश द्वार पर इस नगर का संबोधन बड़ा हाट अंकित है। तो इस बड़ा हाट का किस्सा भी जान लेते हैं। कहा जाता है कि तिब्बती व्यापारी व्यापार के लिए आते थे और यहां विशाल बाजार लगता था। बाजार को हाट भी कहा जाता है। सन 1808 के यात्री के रैपर ने देखा कि यहां समीपवर्ती 12 गांव के लोग अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को लाते तथा क्रय विक्रय करते थे। अतः 12 गांव से ये बड़ा हाट नाम पा गया। सन 1882 में एटकिंसन ने भी इसे बड़ा हाट कहा। एटकिंसन के साथ ही राहुल सांकृत्यायन, पातीराम, ओकले और रतूड़ी ने बाड़ा हाट को ही प्राचीन पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य की राजधानी माना है। वीडियो समाप्त करने के पहले कुछ लोक मान्यताएं। कहते हैं कि प्राचीन काल में उत्तर काशी में नाग सत्ता थी। जब भागीरथ गंगा अवतरण कर नंदन वन के समीप पहुंचे तब उन्होंने नागों को मां गंगा की स्तुति करते हुए देखा। उन्हें शंका हुई कि कहीं वो गंगा को अपने यहां पाताल लोक न ले जाएं। तब भगीरथ ने वासुकी राजा और गंगा दोनों की प्रार्थना अर्चना कर दोनों को प्रसन्न किया। यहां आरंभ में नाग पूजा ही शिव पूजा रही। एक और किंवदंती है कि ऋषि मार्कंडेय का जब 16वां साल प्रारंभ हुआ तो उनके माता पिता उदास रहने लगे। एक दिन महर्षि मार्कंडेय के पिता महामुनि मृकंडु ने उन्हें बताया कि भगवान शंकर ने तुम्हें मात्र 16 वर्ष की आयु दी है और यह पूर्ण होने वाली है। इतना सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने अपने पिताजी से कहा कि आप चिंता न करें, मैं शंकर जी को मना लूंगा और अपनी मृत्यु को टाल दूंगा। इसके बाद वे यहां आए। तब यह घना वन था। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने लगे। निश्चित समय पर काल पहुंचा। महर्षि ने उनसे यह कहते हुए कुछ समय मांगा कि अभी वो शंकर जी की स्तुति कर रहे हैं, जब तक पूरी नहीं कर लेते तब तक प्रतीक्षा करें। काल ने ऐसा करने से मना कर दिया। काल ने जब उन्हें ग्रसना चाहा तो वे शिवलिंग से लिपट गए। इस सब के बीच भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने काल की छाती पर लात मारी। इसके बाद मृत्यु देवता शिव जी की आज्ञा पाकर वहां से चले गए। इसी कारण काशी विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग का कुछ झुकाव दक्षिण की ओर है। महर्षि मार्कंडेय ने अमरता का वरदान प्राप्त किया और काशी विश्वनाथ का यह शिवलिंग संसार के लिए पूज्य हो गया। जैसा मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि आज जहां उत्तर काशी बसा है, पहले वहां भागीरथी नदी उत्तर वाहिनी थी,
झाला गांव के पास पर्वत खंड गिरने से नदी अवरुद्ध हो गई। अपने आप विशाल बांध बन गया। जब वो टूटा तो गंगा उत्तर से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगी। इसी पूरब के क्षेत्र में वारणावत पर्वत के नीचे उत्तराभिमुख उत्तरकाशी नगर का बसाव हुआ। उत्तरकाशी के दर्शन पूर्ण हुए और आगे बढ़ने का समय आ गया। जिस कैलाश आश्रम में हम रुके थे, वहां के संस्कृत के विद्यार्थियों ने ओम स्वामी कहा। इन विद्यार्थियों का आपस में यही संबोधन है। मिलते हैं तो भी, विदा होते हैं तो भी। हमारे लिए ये ओम स्वामी का संबोधन विदाई का संबोधन था। बाबा विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी को विदा कर रहे हैं, उसे प्रणाम कर रहे हैं, उससे निवेदन कर रहे हैं कि वो बाबा केदार के धाम तक सकुशल पहुँचाए, यात्रा को निर्विघ्न और निष्कंटक करे। माँ भागीरथी पर बने हुए इस पुल को पार करके उत्तरकाशी से केदार के मार्ग पर जाएंगे और बाबा केदार की ओर एक एक पग बढ़ाएंगे। अगले वीडियो में बूढ़ा केदार की ओर बढ़ेंगे, अद्भुत अलौकिक बूढ़ा केदार के दर्शन करेंगे और कुछ अनसुनी मान्यताओं के बारे में सुनेंगे। तब तक के लिए यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हम अपने काम में लगे हैं, आपका काम आपके हिस्से। जय गंगा माई की, यमुना माई की जय, नर्मदे हर।